दोस्तों, अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है और सीज फायर जिन हालातों में हुआ है उस पर विश्लेषण हमें हर तरह से कर लेना चाहिए। अमेरिका का उसमें हस्तक्षेप, ट्रंप की लगातार बयानबाजी और उस बयानबाजी के बीच मोदी की चुप्पी। बीजेपी ही नहीं, पूरी की पूरी सरकार इस मामले में इतनी चुप है कि एक रहस्य सा बन गया है। सारी खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही है। वो सूत्र जो इंपॉर्टेंट जानकारियां देते थे इस वक्त सरकारी प्रवक्ता बन गए हैं। सूत्र 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 सुन सुनकर मेरे सच बताऊं तो सर में दर्द हो चुका है। बात सिंपल सी है दोस्तों, मोदी को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में क्लियर कट बोलना चाहिए था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन किसी तीसरे मुल्क या अमेरिका ने नहीं किया और ना ही कश्मीर के मुद्दे पर हम किसी भी तीसरे मुल्क की मध्यस्थता या फिर मीडिएशन स्वीकार करेंगे। लेकिन मोदी चूक गए, न जाने क्यों, किसके प्रेशर में। अब ये तो सवाल जो है इसका जवाब भविष्य के गर्भ में होगा। लेकिन इस बीच जब ट्रंप की तरफ से यह ऐलान किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गई, ये देश को हैरान तो बहुत कर गया दोस्तों। और इस बीच दो वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो गए। एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का और एक देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का। दोस्तों, दोनों ही बहुत ही मंझे हुए राजनेता हैं। खासतौर पर वाजपेयी जी तो बहुत ज्यादा मंझे हुए राजनेता हैं, देश के पूर्व पीएम रह चुके हैं और वाजपेयी जी का कद इतना बड़ा है कि हमारे देश में पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानता है, अपना बुजुर्ग मानता है, अपना बड़ा मानता है। तो वाजपेयी जी एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी विद अ डिफरेंस, किसी भी पार्टी का हो, वो उनका बड़ा सम्मान करता है। वाजपेयी जी की एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है। दोस्तों, ये वीडियो जो प्रसार भारती की आर्काइव की है, ये वीडियो है, ये बेसिकली ये मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन इस वीडियो में वाजपेयी जी क्या बोल रहे हैं मैं आपको सुना देती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो 1999 के बाद का बताया जा रहा है। देश ने उस वक्त भीषण युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, करगिल युद्ध। लेकिन उस युद्ध में जबरदस्त जीत भारत ने हासिल की थी। एक ऐसी जीत जिसकी कहानियां, जिसके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। उस जीत को दर्ज करने के बाद जब वाजपेयी संसद में थे तो संसद में उन्होंने एक बात बोली और वही क्लिप ये है जो कि सोशल मीडिया में वायरल है। वाजपेयी बताते हैं दोस्तों कि उस वक्त के अमेरिका के प्रधानमंत्री बिल क्लिंटन उनसे मिलना चाहते थे और बिल क्लिंटन ने उनको फोन किया और कहा कि आप अमेरिका आइए बैठकर बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिका की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मीडिएटर बन जाए। इससे वो दुनिया भर में बता पाएगा कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इस खित्ते में केवल पाकिस्तान नहीं है जिस पर उसकी चलती है, भारत पे भी चलती है। और उस वक्त तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा जिगरी हुआ करता था अमेरिका। उस वक्त तो पाकिस्तान के बहुत करीब हुआ करता था अमेरिका। हालांकि ट्रंप तो अभी भी पाकिस्तान को बड़ा ग्रेट बताते हैं अपने मैसेजेस में, लेकिन सच्चाई ये है कि बिन लादेन के पाकिस्तान में मिलने के बाद परोक्ष रूप, मतलब खुले तौर पर अमेरिका अब बचता है पाकिस्तान का समर्थन करने पर। लेकिन तब भी बिल क्लिंटन ने कोशिश की थी वाजपेयी जी को अमेरिका बुलाकर इस पूरे के पूरे मामले में मीडिएटर बनने की। लेकिन इस वीडियो में वाजपेयी जी ने साफ कहा है कि मैंने बिल क्लिंटन से कह दिया कि मैं आपका जो ऑफर है उसको ठुकराता हूं। वाजपेयी जी ने जो दोस्तों जो शब्द उनके थे मैं आपको पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा, जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भी जमीन है मैं बात नहीं करूंगा, मैं दबाव में नहीं आया, मैं अमेरिका नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये उस दौर की बात है जब देश इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति नहीं थी। हाँ, देश परमाणु संपन्न हो गया था, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार नहीं था। भारत एक ऐसी इकोनॉमी थी जो कि लगातार कोशिश कर रही थी बढ़ने की। ये वो दशक था जब देश में मिडिल क्लास बढ़ रहा था। इतना बड़ा नहीं हुआ था लेकिन बढ़ रहा था। धीरे धीरे देश की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बढ़ रही थी। आईआईटी, आईआईएम्स के महत्व को देश के लोग समझ रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान ने हम पर करगिल युद्ध थोपा था, लेकिन ये भीषण लड़ाई भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जीती। और जब जीती तो उसके बाद वाजपेयी जी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि उतने मुश्किल वक्त में जब भारत पर इतना दबाव था और भारत का केवल एक सहयोगी था जो खुले तौर पर भारत का समर्थन करता था और वो केवल रूस था। केवल रूस, मतलब भारत ने उस वक्त भी अपनी लड़ाई अकेले लड़ी थी। लेकिन तब वाजपेयी जी ने बिल क्लिंटन को साफ बोल दिया कि आपके मीडिएशन, आपकी मध्यस्थता मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अमेरिका नहीं आऊंगा। तो फिर अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब उस वक्त का भारत
जो आर्थिक महाशक्ति भी नहीं था, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भी नहीं था, जब उसके पीएम इस तरह का कदम उठा सकते हैं, इस तरह का स्टैंड ले सकते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अपने आंतरिक मामलों में वो अमेरिका का दखल नहीं बर्दाश्त करेगा, तो फिर आज के प्रधानमंत्री ने ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया? इसके अलावा दोस्तों सुषमा स्वराज का भी एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया में वायरल है। आपको याद होगा दोस्तों 2014 के बाद जब मोदी पीएम बने तो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रही देश की, और दोस्तों विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज को बहुत पसंद किया जाता था और विदेश मंत्री के तौर पर उनके कामों को बहुत याद किया जाता है। बहुत शानदार विदेश मंत्री रही वो, और उनकी भी एक वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गई है उस वक्त जब वो विदेश मंत्री थी। उन्होंने इस वीडियो में क्या कहा है मैं आपको सुनाती हूँ। ये वो वीडियो है, उसका ग्राफिक्स मैं आपके सामने चलाती हूँ। सुषमा स्वराज कह रही हैं, मित्रों कुछ शिमला समझौते की स्पिरिट भी है, दोनों देश हस्ताक्षर लिए हैं उस पर, जिसपे हमने ये कहा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता होगी तो केवल भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में होगी, ना कोई तीसरा पार्टी, ना कोई तीसरा व्यक्ति उसमें ना मध्यस्थता करेगा ना भागीदार होगा। दोनों एक बात बोल रहे हैं, वाजपेयी जी भी और सुषमा स्वराज जी भी। तो बड़ा यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दोनों बीजेपी के नेता हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये जो टेक है ये बीजेपी का टेक है, ये हमारा दोस्तों आजादी के बाद से टेक रहा है, खास तौर पर शिमला समझौते के बाद। सरकार कोई भी रही हो, चाहे वाजपेयी की रही हो, चाहे मनमोहन की रही हो, इनफैक्ट मोदी की भी रही हो, 2014 के बाद भी मोदी ने स्टैंड पर कायम रखी है, अपने आप को कायम रखा और साफ कहा कि हम किसी भी तरह की मध्यस्थता किसी तीसरे मुल्क की बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है? हालांकि अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने ये बोला कि भारत केवल पाकिस्तान से एक मुद्दे पर बात करेगा, वो है आतंकवाद खत्म करने के मुद्दे पर, और दूसरा पीओके के मुद्दे पर। लेकिन अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी 2 लाइन बोल सकते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मीडिएशन किया, मध्यस्थता की, इसको लेकर वो झूठ बोल रहे हैं। मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान ने की, जो कि सच बात है। भाई सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, लेकिन वो तो एक प्रोटोकॉल होता है ना, उससे पहले हथियार तो पाकिस्तान ने डाले ना हमारे आगे, और हथियार डाले तो उसका ऐलान ट्रम्प क्यों कर रहे हैं? इस एक लाइन बोल देनी चाहिए थी, और इसके बाद एक लाइन बोल देनी चाहिए थी कि कश्मीर के मुद्दे पर हम किसी भी तीसरे पक्ष से बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट हमारा स्टैंड तो ये है कि कश्मीर के मुद्दे पर हम पाकिस्तान से भी बात नहीं करेंगे। क्यों बात करें भाई? कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, पॉइंट ही नहीं है बात करने का। जब कश्मीर के लोग पाकिस्तान से बात करने को राजी नहीं है, नफरत करते हैं वहां के लोग पाकिस्तान से, तो फिर हम क्यों बात करें पाकिस्तान से? हमारा स्टैंड क्लियर है, और अभी भी भारत सरकार का यही स्टैंड है। लेकिन इस पर बात होनी चाहिए ना, क्योंकि दोस्तों ट्रम्प लगातार ये बात बोल रहे हैं और ये भारत की विदेश नीति का एक फेलियर है। दोस्तों एक और चीज है, बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी है या फिर विपक्षी पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव है, वो संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? संसद का सत्र आएगा तो उसमें पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी चर्चा होगी, इस युद्ध के दौरान क्या क्या अपने हिसाब से भारत और बेहतर क्या कर सकता था उस पर चर्चा होगी, अमित शाह की जम्मू कश्मीर की नीतियों को लेकर चर्चा होगी। बहुत सी बातें हैं ना, क्योंकि अब तो सीज फायर हो गया, सरकार तो अब सवालों के जवाब दे सकती है। तो बीजेपी वालों का ये कहना है कि ऐसा करके आप राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा में डालेंगे। तो उनके लिए मैं एक आर्टिकल दिखाना चाहती हूँ दोस्तों ये आर्टिकल बताता है इंडिया टुडे का कि भारत और चीन के बीच में जब तनाव चल रहा था 1962 के दौरान, जब नेहरू देश के पीएम थे, तब वाजपेयी ने ये डिमांड की थी कि सत्र बुलाया जाए संसद का। और उस वक्त जनसंघ कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थी, जो कि आज बीजेपी है। जनसंघ के बाद बीजेपी बनी, लेकिन वो इतनी बड़ी ताकत नहीं थी दोस्तों, जब कि वो संसद का विशेष सत्र बुलवाए तो सरकार पर प्रेशर बन जाए, नेहरू पर प्रेशर बन जाए। लेकिन नेहरू ने उस डिमांड को माना। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि भारत और चीन के बीच उस वक्त तनाव चल रहा था, और उस तनाव के बीच नेहरू ने संसद बुलाई। क्यों? क्योंकि संसद बेहतरीन एक जगह है जहां पर आप बात कर सकते हैं, जहां पर चर्चा कर सकते हैं। और हमारे देश के राजनीतिक दल इतने परिपक्व हैं, इतने समझदार हैं कि अगर आप उनसे किसी बैठक में ये बात बोल देंगे कि चलिए इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, दुश्मन को फायदा होगा, तो वो बात ही नहीं करेंगे उस पर। क्यों? क्योंकि भाई देश के मामले में तो सब एक है, और हमने देख लिया ना पिछले 10 दिनों में, जब से आतंकी हमला हुआ देश पर, किसी ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग नहीं की, किसी ने सवाल नहीं पूछे सरकार से। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी किसी ने सवाल नहीं पूछे, क्योंकि मामला देश का है। तो अगर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है और सरकार कहती है कि भाई ये मुद्दे हैं, इस पर हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अभी
ऑपरेशन की सीक्रेट्स बाहर कर देना दुश्मन को फायदा पहुंचाएगा, तो उन मुद्दों पर बात ही नहीं होगी, किसी और मुद्दे पर बात हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नेहरू की लगातार बराबरी करने की कोशिश करने वाले मोदी अब नेहरू की इस मामले में बराबरी क्यों नहीं कर रहे? जब वाजपेयी के कहने पर नेहरू संसद बुला सकते हैं, तब जब उस वक्त भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा था, तनाव चल रहा था। अब तो युद्ध खत्म हो गया है, अब तो ऐसे युद्ध वाले हालात भी नहीं है देश में, सब कुछ सामान्य हो रहा है। रात बिरात कभी ड्रोन दिख जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अपने ही पार्टी के दो बड़े नेता, अपने पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी के पदचिन्हों पर क्या मोदी चल पाए हैं? और अगर पूरी की पूरी विदेश नीति भारत की बदल रही है, तो फिर उस पर विपक्ष को बताने में हर्ज क्या है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।